Hello student, question is given below are two statements. Statement 1, in a copper sulfate .5H2O copper oxygen bond are present. Statement 2, in a copper sulfate .5H2O ligands coordinating with copper 2 ion are the oxygen and sulfur based ligands. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Key concept लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का. Key concept of this question is coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट का. उसमें क्या होता है, मेरे पास कॉपर सल्फेट .5H2O में 4 जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं वो एज अ लीगेंड रहते हैं कॉपर के साथ, और एक H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है सल्फेट के साथ. ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इसकी ज्योमेट्री जो रहती है वो क्या रहती है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री रहती है. कॉपर का एक मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल से इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है. और मेरे पास एक हाइड्रोजन, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, बाहर हाइड्रोजन बॉन्डेड है इससे. और ये सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर है किसका, कॉपर सल्फेट .5H2O का. यहाँ देख लेते हैं मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. इन कॉपर सल्फेट 5H2 कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. यस, कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड इसमें बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. स्टेटमेंट 2 इज copper sulfate .5H2 ligand coordinating with copper 2 ion are oxygen and sulfur based ligand. हमें यहाँ दिख रहा है कि H2O मॉलिक्यूल जो है वो एज अ लिगेंड की तरह काम कर रहा है. ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड यूज हो रहा है, ना कि सल्फर बेस्ड इसमें लिखा हुआ है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स. तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. होप सो ये आपको समझ में आया होगा.